अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के ए। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा, फिर हमने उसके इफ़ेक्ट्स पढ़े कि कैसे वो चेंज होता है, फिर हमने पीएच और पीओएच की टर्म्स पढ़ी और उनकी कैलकुलेशंस पढ़ी और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 किया। मिस्टेकनली 23 बोला गया था, तो पीएच और पीओएच की कैलकुलेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है। आज हमने उसी तरह का एक कांस्टेंट पढ़ना है दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए। शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सेल पेपर में आता है व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, गिव इट्स डेरिवेशन। तो आपने डेफिनेशन लिखनी होगी और इसकी डेरिवेशन देनी होगी। तो डेफिनेशन है इसकी, कांस्टेंट दैट गिव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यानी वो कांस्टेंट जो हमें एसिड की स्ट्रेंथ बताता है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है, उसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं। लोअर द वैल्यू ऑफ के ए वीकर इज द एसिड, लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। और आपकी बुक में फैक्ट्स भी कुछ दिए हुए हैं। अगर के ए की वैल्यू 10⁻³ से लेस हो तो एसिड वीक होता है, अगर के ए की वैल्यू इन बिटवीन हो 1 to 10⁻³ तो एसिड मॉडरेट होता है, और अगर के ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है, ये फैक्ट्स बताने हैं। उसके बाद डेरिवेशन में हम आते हैं। लेट वी कंसीडर अ हाइपोथेटिकल एसिड HA, फर्जी एसिड लिया हमने HA, उसको वाटर में डिजोल्व किया तो उससे H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव बना। इस रिएक्शन का अगर हम KC लिखें तो KC होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन A नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय HA और H2O। अब हमें पता है कि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। जब हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू H3O कंसंट्रेशन इंटू A नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर HA। अब ये जो KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का प्रोडक्ट है इसको हम KA लिखते हैं। जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था इस KC और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हमने KW लिखा था, और यहाँ पर इसी KC और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हम KA लिख रहे हैं। ऐसा क्यों है तो ज़रा गौर से और क्लियर कट सुन लें। जब हमारे पास वाटर न्यूट्रल होता है तो KC और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हम KW ही लिखते हैं, लेकिन अगर वाटर न्यूट्रल ना हो, वाटर में हम एसिड ऐड करें जैसे इस केस में है, तो फिर हम KC और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को KA लिखते हैं। तो KA का आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन A नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर HA कंसंट्रेशन। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपने याद करना है। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है। आपकी बुक में वैसे ये टॉपिक दिया हुआ है परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड, उसमें फिर आगे एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 के लास्ट में ये छोटा सा लॉ लिखा हुआ है ऑस्टवर्ल्ड्स डिल्यूशन लॉ। हालांकि इसको पहले हेडिंग में होना चाहिए था और परसेंटेज को बाद में होना चाहिए था, तो मैंने इसको हाईलाइट करके लिख दिया है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव ऑस्टवर्ल्ड्स डिल्यूशन लॉ एंड इट्स एग्जाम्पल। तो इस लॉ की स्टेटमेंट है dilution of solution increases the degree of dissociation or ionization। मीन्स जितना सोल्यूशन डिल्यूट होगा उतनी उसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। जितना सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा उतनी उसकी आयोनाइजेशन कम होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन है,
तो वो 1.33% आयोनाइज होता है। और अगर उसको हम और डिल्यूट कर दें और उसकी कंसंट्रेशन कर दें 0.001 मोलर, तो उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन बढ़कर 12.6 हो जाती है। तो इससे ये साबित हुआ कि जब सोल्यूशन डिल्यूट हो 0.001 मोलर, आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है, डिसोसिएशन ज़्यादा होती है, और जब सोल्यूशन उसके मुकाबले में कंसनट्रेटेड हो तो तब आयोनाइजेशन कम होती है। और आयोनाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज, यानी जितना एसिड आयोनाइज हुआ वो ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली टेकन, यानी हमने जब स्टार्ट किया तो कितना एसिड लिया और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो इस तरह हम परसेंटेज आयोनाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी परसेंटेज आयोनाइजेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके टेक्स्ट बुक की, तो वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये हमने इस तरह 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए। व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, गिव इट्स डेरिवेशन। व्हाट इज ऑस्टवर्ड्स डिल्यूशन लॉ, गिव एग्जाम्पल। एंड एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं।